हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन एनर्जीज। मेरा नाम है रुचि और आज मैं जिनकी टैरो रीडिंग करूंगी दैट इज कैप्रिकॉन मकर राशि। मकर राशि के लिए ये होगी रीडिंग फेब मंथ के लिए। ओके मकर राशि, सो लेट्स सी योर फेब्रवरी मंथ विल बी ऑल अबाउट व्हाट। कैसी एनर्जीज हैं जो ओवरऑल आपके फेब मंथ पे इम्पैक्ट डालेंगी। सो लेट्स सी। डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है आपको फेब मंथ में और ऐसा लग सकता है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। ओके, और अकेले ही चीजें संभाले जा रहे हो और इतने एफर्ट्स करने के बाद भी आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है। जो आप रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो, जो डिजर्व करते हो, वो चीजें नहीं मिल पा रही। ओके, सो आई कैन से कहीं ना कहीं फेब्रवरी मंथ थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है आपके लिए। ऐसी एनर्जीज हैं ओवरऑल। ऑलराइट, सो लेट्स सी कैप्रिकॉन मकर राशि, आपके करियर वाइज कैसी एनर्जीज हैं, क्या चीजें होने वाली हैं, व्हाट्स कमिंग टुवर्ड यू अबाउट योर करियर। ऑलराइट, सो आई कैन से अगर आप पार्टनरशिप में कोई चीज स्टार्ट करने का सोच रहे हो दैट वुड बी गुड फॉर यू, और किसी की हेल्प के साथ अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, कोई भी टास्क कर रहे हो, तो आपको जल्दी उस चीज में अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे और आपको अपनी स्किल्स को इन्हेंस करने की जरूरत है। अगर आप कहीं ना कहीं कंफर्टेबल हो रहे हो कि नहीं ठीक है, आई एम नॉट गोना डू मोर थिंग्स, जो चल रहा है चलने दो। ओके, अभी मेरे को करंटली ये चीजें, जो भी मेरी स्किल्स हैं, जो भी मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ, जितना मेरे को मिल रहा है इट्स ओके। मेरे को और नहीं एफर्ट्स करने, बिकॉज जितने मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ रिजल्ट तो मिल नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं थोड़ी नेगेटिविटी आ सकती है फेब मंथ में, जहाँ पे आपका मन करेगा कि आई एम कंफर्टेबल हेयर, मेरे को और एफर्ट्स नहीं करने, मेरे को और चीजें नहीं सीखनी। बट प्लीज ऐसा मत करना, बिकॉज अगर ये सोच लेकर आप चलोगे ना कि मेरे को और नहीं सीखना, मेरे को और नहीं बढ़ना आगे, तो एक शॉर्ट टर्म के लिए आपको पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा कि फाइन, क्यों एफर्ट्स करने हैं, व्हाई टू डू, ये चीजें एंजॉय कर लूं मैं, बस दैट्स इट। बट लॉन्ग टर्म में ये चीजें आपको इफेक्ट डालेंगी। अगर अभी दिस इज द राइट टाइम कैप्रिकॉन मकर राशि, अगर आपने इस टाइम पे अपनी स्किल्स को एनहेंस नहीं करा तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। सो राइट नाउ शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए आपको कहीं पे भी ऐसी जगह पे स्टक नहीं हो जाना है, कंफर्टेबल नहीं हो जाना है कि आप आगे ही ना बढ़ पाओ, आप सोच ही ना पाओ, उस ग्रोथ के बारे में नहीं सोच पाओ। ओके, कोई भी ऐसी एडिक्शन जो आपके मेंटल पीस के लिए अच्छी नहीं है, जो आपको प्रोग्रेस पे नहीं जाने दे सकती, जो आपको ऐसे रोक रही है कि नहीं डोंट डू दिस थिंग्स, लाइक आप किसी एक ऐसी जॉब में हो जहां पे आपको अभी तो बेनिफिट्स हो रहे हैं, बट आपको पता है ये अनएथिकल चीजें हैं कुछ, और आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, इसमें कुछ भी फ्यूचर नहीं है। एज सून एज पॉसिबल आपको वहां से निकलना होगा। अपनी विल पावर को यूज करें और अपनी स्किल्स को एनहांस करें, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी मकर राशि और आप आगे बढ़ोगे। ओके, सो और क्या आ रहा है फेब मंथ में। ओके, सो द हैंगमैन बोल रहा है कि डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा। ओके, ग्रोथ आपको मिल नहीं रही है, आगे आप बढ़ना नहीं चाह रहे हो, तो ऐसे इन बिटवीन रहोगे, कुछ तो डिसाइड करना है ना। सो इनहेंस योर स्किल्स, वर्क करें इन चीजों पे। ऑलराइट, सो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कमिंग, जो भी फेब मंथ में नेगेटिव एनर्जीज होने वाली हैं, प्रॉब्लम्स, उनको कैसे डील करना है, क्या गाइडेंस रहेगी आपके लिए। एंड ओके, लॉट्स ऑफ वर्क टू डू, एक्शन, सो दिस इज द टाइम टू टेक एक्शन। आपको और टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपने ऑलरेडी बहुत प्लान्स बनाए हैं, बहुत सोच विचार करा है। अगर आप कंपेयर करो पास्ट टाइम से, जनवरी मंथ या प्रीवियस ईयर्स, तो आपके बहुत सारे प्लान थे जो आप बस एक अपने कंफर्ट जोन में बैठ के उन प्लान्स को बना रहे थे कि फ्यूचर में जाके मैं ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा। नाउ दिस इज द टाइम, थ्री ऑफ वॉन्ड्स बोल रहा है कि दिस इज द टाइम जब आपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और चीजों को इम्प्लीमेंट करें। आपने बहुत सोच विचार करा है, बहुत प्लानिंग करी है, नाउ आपके पास और वक्त नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। एज सून एज पॉसिबल ट्राई दोज थिंग्स, वो चीजें करें। ओके,
एंड यस, लॉट्स ऑफ थिंग्स कमिंग योर वे, बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, बट उसके लिए पहले आपको उनकी तरफ थोड़ा बढ़ना पड़ेगा, एक्शंस लेने पड़ेंगे. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू कैप्रिकॉर्न. नाउ लेट्स सी रिलेशनशिप वाइज कैसा रहने वाला है आपका फेब्रुअरी मंथ. तो क्या आ रहा है आपके लिए. ऑलराइट, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है फेब्रुअरी मंथ की, वो रिलेशनशिप में भी रहेंगी. आपको ऐसा लगेगा कि जो चीज़ें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो एज इट इज़ नहीं हो रही हैं. जो चीज़ें मुझे मिल रही हैं वो एक्चुअल में वो नहीं है दैट आई वांट. ओके, और यहाँ पे एक कार्ड आता है जो कहता है कि आप में सेल्फ डाउट आ रहा है. ओके, आपको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगेगा, डू आई रियली डिजर्व दीज थिंग्स. ये भी जो भी नेगेटिव चीजें हो रही हैं, जो भी चीजें हो रही हैं, कैन आई डील विद ऑल दीज थिंग्स. तो यहाँ पे सेल्फ डाउट आपको आ सकता है. ओके, और ये है आपकी मेंटल सिचुएशन. ये चीजें ना आप खुद क्रिएट कर रहे हो. ये सिचुएशंस आपकी रिलेशनशिप में, आपकी फैमिली में इतनी बुरी नहीं है जितनी आप सोच सोच के उन चीज़ों को बनाओगे. तो फेब्रुअरी मंथ थोड़ा ऐसा ही रहने वाला है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, आपको लगेगा चीज़ें खराब चल रही हैं, बट दैट्स ऑल हियर इन योर थॉट्स. ट्राई करें जहाँ पे भी आपको चीज़ें नहीं समझ आ रही, आप समझ नहीं पा रहे हो, तो कम्युनिकेट करें. खुद से अज्यूम नहीं करना है आपको. अजम्पशंस में जियोगे, अज्यूम कर करके प्रॉब्लम्स को और ज्यादा बढ़ा लोगे. स्टॉप डूइंग इट. ओके, एंड थोड़ी सी आपको एक क्लैरिटी खुद से भी चाहिए कि क्या जो आप ये सारी चीजें चाहते हो, बाहर से एक्सपेक्ट कर रहे हो, डू दे रियली इम्पोर्टेंट फॉर यू. डज इट मैटर. क्या वो मैटर करती हैं. जिन चीजों के बारे में आप डिसअपॉइंटेड हो रहे हो, जहां पे आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हो, वहां पे वो क्या चीजें मैटर भी कर रही हैं. सो सोचें इन चीजों के बारे में. ओके, एंड यस, जब ये सारी नेगेटिव एनर्जीज चली हैं तो स्ट्रेस इश्यूज कैसे पीछे रह सकते हैं. तो फेब मंथ में थोड़ा आपको स्ट्रेस रहने वाला है. फैमिली की तरफ से थोड़ा प्रेशर आप फील कर सकते हो. ओके, सो नाउ लेट्स सी हाउ टू डील विद दीज नेगेटिव एनर्जीज. क्या आपको करना चाहिए. क्या करना है आपको. आपको करनी है एक नई शुरुआत. नई शुरुआत आपकी लाइफ में होगी जब आप भी एक पॉजिटिव वे से आगे बढ़ोगे. सबसे पहली चीज आपको करना है कि इमोशनली किसी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना है. आपको नहीं जरूरत है. आपका बटन किसी और के पास नहीं है कि वो आपको खुश रखेगा, वो आपको सैट रखेगा. इट्स ऑल विद इन योरसेल्फ. आपकी ही ड्यूटी, आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने आप को खुश रखना. फर्स्ट चीज तो आपको ये करनी है. सेकंड, अपने दिल और दिमाग में एक बैलेंस लेकर आए, तभी चीजें होंगी क्लियर. आपके इमोशंस कुछ कह रहे हैं, आपका दिमाग कहीं और जा रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो कैसे होंगी चीजें ठीक. ओके, सो ऐसा कोई भी रिलेशनशिप जिसमें अभी आप हो, उसके बारे में आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आपको सोचना है क्या ये वही है, क्या ये वही स्पेशल पर्सन है जिसको मैं रियली चाहता हूँ, और जस्ट टू शो अदर्स. तो यहाँ पे आपके दिल और दिमाग में बैलेंस होना चाहिए, प्रॉपर एक्शन होना चाहिए, तभी चीजें हो पाएंगी. ओके, एंड यस, आपकी लाइफ में अगर कुछ भी न्यू इमोशंस, फीलिंग्स किसी के लिए अभी फील हो रही हैं, तो आपको उन चीजों को एक्सप्रेस करना चाहिए. पुराने जो भी एक्सपीरियंस हुए उनकी वजह से ऐसे मत बन जाएं कि आपको नहीं बताना. गो एंड एक्सप्रेस योर फीलिंग्स. ओके, नाउ लेट्स सी कौन सा आपकी बॉडी का ऐसा चक्रा है जो ब्लॉक्ड है, जो आपको इम्पेक्ट कर रहा है, आपकी लाइफ की इश्यूज को क्रिएट कर रहे हैं. सो लेट्स सी ऐसा कौन सा चक्रा है. एंड ओके, सो आई कैन से योर सोलर प्लेक्सस चक्रा इज ब्लॉक्ड. उसकी वजह से क्या होगा, सेल्फ डाउट, क्लैरिटी की कमी, कंफ्यूजन्स. आपको अपनी वर्थ नहीं पता है, आपको नहीं पता आप ये चीजें डिजर्व भी करते हो, आपको क्या चाहिए लाइफ में. ओके, सो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिलेगी आपको, आप सेल्फ डाउट में रहोगे, आपको लगेगा आई एम वर्थलेस, आई एम कंफ्यूज, आई एम नॉट कैपेबल टू डू ऑल दोज थिंग्स. सो ऐसी चीजें होंगी बिकॉज ऑफ सोलर प्लेक्सस चक्रा. सो यू हैव टू वर्क ऑन दिस. ओके,
नाउ लेट्स सी हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है आपका फेब्रुअरी मंथ। इमोशनल चीज़ें जो हैं आपकी, जो इमोशनल ट्रॉमास चलते आ रहे हैं पिछले टाइम से, वो आपको थोड़ी स्ट्रेस दे सकते हैं। ओके, तो मैं आपको यही कहूँगी कि बहुत ध्यान रखें अपनी हेल्थ का। और सडन, ऑल ऑफ सडन कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपकी हेल्थ को इम्पेक्ट करें। तो मैं यही कहूँगी कि वाइल ड्राइविंग या फिर आप किचन में भी कुछ वर्क कर रही हो, बहुत केयरफुल रहें फेब मंथ में। ओके, नीड टू बी वेरी केयरफुल। एंड व्हाट यू हैव टू डू इज अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करें, बट ओवर इंडल्ज नहीं होना है उस चीज़ में कि आप वहाँ पे कंफर्टेबल हो जाओ। जैसे कि आपके करियर वाले में आया था डेविल कार्ड, तो वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हो जाना कि यही मेरी लाइफ है, एंजॉयमेंट ही मेरी लाइफ है। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ओके, सो दोनों चीज़ें साइड बाय साइड बैलेंस से चलनी चाहिए। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है जो हेल्प करेगी। एंड दैट इज गो अहेड, एक्सप्रेस योर इमोशंस एंड एक क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है। इम्पॉर्टेंट डिसीजंस कई बार लेने पड़ते हैं हमें, और जहाँ पे हमें एक्सेप्टेंस नहीं मिल पा रही है, बट स्टिल एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। आप क्या चाहते हो, आगे बढ़ो विद अ क्लैरिटी। ओके, कैप्रिकॉर्न मकर राशि, गुड लक एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।